चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की दरख्वास्त वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग यी का कहना था पाकिस्तान आबनाए होर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल का हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। अमेरिका और इसराइल की जंग से पिछड़े हटने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरानी अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। ईरानी फौज की वार्निंग। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में फौजी अड्डों तक नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। आबनाए होर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। दुश्मन को किसी हदफ तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। पासदाराना इनकलाब का कहना है ज़रूरत पड़ने पर ये आबी गुजरगा अमेरिकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेतन्याहू के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है नेतन्याहू ने दौरा किया, ना ही कोई इसराइली फ़ौजी अमारात आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तयशुदा इब्राहिम अकाद के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना था नेतन्याहू ने दौरान जंग अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू अमाराती सदर से भी मिले। नेतन्याहू ऑफिस का दौरे में ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने इंकशाफ किया, वो ईरानी सिक्योरिटी इदारे से बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी है। हुकूमतदूली करने वाले 4 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मुतादिद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया गया। इस हफ्ते मजीद 2 तिजारती जहाज़ों को वार्निंग के बाद वापस जाने पर मजबूर किया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त के तहत गुजरने दिया गया। ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं हम ईरान से 97% अफसुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। ना हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, ना ही आबनाए होर्मुज़ बंद करना पड़ी। अब ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। दिफाई वतन का आज़म 5 बहादुर सबूत अर्ज़े पाक पर कुर्बान। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेज का फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के एक गिरोह का सुराग लगाकर निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द जहां वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल हैं। इलाके में सरगर्म दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी है। इस्ताद दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद भट्टी और दीगर को सलाम अक़ीदत। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़राई। जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान को खराज तहसीन। कहा कौम अपने बहादुर शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, जामे शहादत नोश करने वाले सपूत कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर खजाना पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के सिलसिले में चीन रवाना। बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। मुआशी बहाली सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डालेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हुकाम सरमायाकारों और मालियाती इदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड से चीनी सरमायाकारों तक पहुंचेगा। पांडा बॉन्ड का प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब होगा। इब्तदाई इजरा $250 मिलियन के बराबर होगा। पांडा बॉन्ड आलमी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। पांडा बॉन्ड इजरा को एशियाई तरक्याती बैंक की मावनत भी हासिल है। पांडा बॉन्ड मुआशी सिफारतकारी का अहम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी को हलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। सरदार अवैस लगारी को तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर अवार्ड दिया गया है। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली को ग्रां कदर खिदमात पर हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। खिदमात आमा के शोबे में अहम कारकर्दगी पर मौसम जा अंसवारी के लिए हलाल इम्तियाज का अवार्ड। इंजीनियर जमालुद्दीन अहमद को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में खिदमात पर हलाल इम्तियाज दिया गया। अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। मरहूम इरफान सिद्दीकी का अवार्ड उनके साहबजादे इमरान खावर सिद्दीकी ने वसूल किया। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। जनाब अरशद अंसारी को तमगा इम्तियाज के एजाज से सरफराज फरमाया है। गवर्नर हाउस लाहौर में अवार्ड्स देने की तकरीब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात को एहसासात से नवाजा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी को सहाफत के शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने पर तमगा इम्तियाज दिया गया। शोबे से ताल्लुक रखने वाले इरफान खोसर, समीना पीरजादा, हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। हदीका कियानी, सायरा नसीम और सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। यास्मीन हमीद और नसीर अहमद नासिर समेत दीगर अदबी और दीगर खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में सदारती अवार्ड को तकसीम करने की तकरीब गवर्नर बलोचिस्तान जावेद खान मंदुखेल ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाउस पेशावर में सदारती एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबे की 33 शख्सियात को पाकिस्तान सिविल एजाज़ात से नवाजा। 8 शख्सियात को सितारा इम्तियाज, 2 को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। 11 शख्सियात को तमगा शुजाअत और 12 शख्सियात को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में कौमी सिविल एजाज़ात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान की तकरीब में शिरकत। सिविल और अस्करी हुकाम समेत मौसी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात को कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। 12 शख्सियात को सितारा इम्तियाज, 13 शख्सियात को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 1 शख्स को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर सिंध ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। कहा, कौमी एजाज़ात कौमी खिदमात के एतराफ़ के मज़हर हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़। राय के मुताबिक मुनशियात डीलर को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। व्हाट्सएप ऑन होने पर मुलजिमों को ट्रेस किया गया। कराची पुलिस के गार्डन में छापे पर सवालात उठ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान इत्मीनान से दरवाजे पर पहुंचे। उतने ही इत्मीनान से अनमोल ने दरवाजा खोला। मर्द एहलकार खवातीन एहलकारों के साथ फ्लैट में दाखिल हुए। अनमोल पिंकी की तलाशी ली गई। असलहा और मनशियात की बरामदगी दिखाई गई और मुलजिमा की गिरफ्तारी डाल दी गई।
मनशियात के कौन कौन खरीदार फहरिस्त दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अनमोल उर्फ पिंकी के ज़ेरे बहस। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा DGANF को हिदायत करें पिंकी जिनको मनशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फराहम की जाए। पिंकी जिन लोगों को मनशियात देती थी वो जितने बड़े ऑफिसर हों उनके नंबर शेयर करें, उन सबको रिहैब सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने सिंध पुलिस के हुकाम को तलब करने का मुतालबा कर दिया। बोले ये सूबाई नहीं मनशियात का मामला है।